students of class 11 commerce. In Saturday we discussed about the IC, that is indifference curve, and the concept, that is what is the meaning of indifference curve and what exactly happens, what exactly we show. हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू क्या चीज का स्टडी करते हैं या क्या दिखाते हैं. एंड आज हम देखेंगे कि एक कंज्यूमर जब अपना इनकम को चीजों के खरीदने में खर्च करता है तो विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व हम आज ये समझने का कोशिश करेंगे कि वो इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करता है. मैं फिर एक बार दोहराता हूं, इक्विलिब्रियम एक ऐसा कंडीशन या स्थिति है जहां पहुंचने के बाद हमारा कंज्यूमर और कोई बदलाव नहीं चाहता है. तो हम कब और बदलाव नहीं चाहते हैं? एग्जैक्टली जब हम सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन पाते हैं या सबसे ज्यादा हमको खुशी मिलता है, उसके बाद वही स्थिति को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसमें फर्दर कोई बदलाव नहीं चाहते हैं. तो यहाँ सेटिस्फेक्शन मतलब यूटिलिटी जो कि कंज्यूमर पा रहा है. कैसे? जब वो अपना इनकम को स्पेंड कर रहा है, खर्चा कर रहा है, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. तो ऑब्वियसली उसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे जहां पर हमारे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी करने या डिस्कस करने से पहले कुछ और बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जैसे एक कंसेप्ट हो गया बजट लाइन. अगर हम बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व ये दोनों का बेसिक्स नहीं समझते हैं तो हम कभी भी कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम अटेन करता है विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व हम नहीं समझ पाएंगे. दैट्स व्हाई द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, पहला जरूरत है हमको समझना है कि बजट लाइन क्या होता है. बजट लाइन. सो कम टू बजट लाइन. बजट लाइन एक्चुअली वो कर्व होता है, इसको देखो इकोनॉमिक्स में एक कर्व, वो चाहे कर्वी हो या स्ट्रेट लाइन हो, उसको हम ज्योमेट्री का बेसिक जो डेफिनेशंस पढ़े हैं याद करिए. व्हाट इज ए लाइन? A line is nothing but the locus or the joining that joins many points. एक लाइन क्या होता है? लाइन वो होता है जो बहुत सारे पॉइंट को जोड़ता है, उसको हम एक लाइन बोलते हैं. तो चाहे वो स्ट्रेट पर हो यानी लीनियर लाइन हो, चाहे नॉन लीनियर लाइन लाइक एसी हो, आईसी इंडिफरेंस कर्व इज नॉन लीनियर लाइन. नॉन लीनियर जो स्ट्रेट नहीं है, लीनियर लाइन जो सीधा है. उसका डिफरेंस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो बजट लाइन क्या है? बजट लाइन ऐसे पॉइंट्स को जोड़ने वाला लाइन है. ये पॉइंट्स को जोड़ने वाला लाइन, एग्जैक्टली ये पेज को हम इंग्लिश में लोकस ऑफ पॉइंट्स बोलते हैं. LOCUS, लोकस ऑफ पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स को जोड़ने वाला लाइन. तो बजट लाइन कौन सा या कैसा पॉइंट्स को जोड़ता है? अच्छा, एक पॉइंट क्या होता है यहां पर ये डायग्राम में, जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं और एक लेफ्टवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाते हैं या लाइन बनाते हैं, तो वो सजेस्ट करता है उसमें जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट एक्स और वाई का एक एक कॉम्बिनेशन को इंडिकेट करता है. जैसे पॉइंट ए में आइए, यहां बजट लाइन का पॉइंट ए में हम देख सकते हैं ये वाई एक्सिस गुड्स वाई को इंडिकेट कर रहा है और एक्स एक्सिस गुड्स एक्स को इंडिकेट कर रहा है. तो पॉइंट ए कौन सा कॉम्बिनेशन के बारे में हमको बता रहा है? पॉइंट ए में हम देख सकते हैं वाई 1 2 3 4 4 वाई है और इसमें यहां पर 1 एक्स है, यानी एक्स और वाई का कौन सा कॉम्बिनेशन हमको बताया पॉइंट ए? एक्स और वाई का 1:4. दैट मीन्स पॉइंट ए ऐसा पॉइंट है, अगर हमारे कंज्यूमर पॉइंट ए के ऊपर है यानी वो 4 वाई कंज्यूम कर रहा है और एक एक्स कंज्यूम कर रहा है.
यानी पॉइंट ए इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 यूनिट्स ऑफ y एंड 1 यूनिट ऑफ x। सो वैसे अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी में उतरते हैं तो क्या पाते हैं, y का 1 यूनिट घट गया है, यानी हमारा कंज्यूमर 1 y सेक्रीफाइस किया। क्यों सेक्रीफाइस किया? क्योंकि उसको एक और x चाहिए था। इसीलिए पॉइंट बी जो है वो कौन सा कॉम्बिनेशन को हमको बता रहा है, पॉइंट बी 3y और 2x का कॉम्बिनेशन को हमको बता रहा है। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे कंज्यूमर के पास टोटल 5 रुपया है। हमारे कंज्यूमर क्या इनकम है 5 रुपया, और हमारा कंज्यूमर वो 5 रुपया x और y खरीदने में इस्तेमाल कर रहा है। अब कौन कौन सा कॉम्बिनेशन वो खरीद सकता है अपने 5 रुपया में, तो इसके लिए हमको x और y का प्राइस भी जानना जरूरी है। अब मान लेते हैं कि x का प्राइस 1 रुपया है और y का प्राइस भी 1 रुपया पर यूनिट है। एक x 1 रुपी, एक y 1 रुपी। अब अगर कंज्यूमर के पास 5 रुपया है तो वो या तो 5 y खरीद सकता है या फिर 5 x खरीद सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन खरीद सकता है। और क्योंकि इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा कंज्यूमर एक नहीं 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए ना तो हमारे कंज्यूमर 5 रुपया खर्च करके 5 y खरीदेगा, ना 5 रुपया खर्च करके 5 x खरीदेगा। वो प्रीफर करेगा ये कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन वो खरीदे। जैसे 4y और 1 x खरीद सकता है, 3y और 2 x खरीद सकता है, 2y और 3 x खरीद सकता है, 4y और 1 x खरीद सकता है। इसी तरह हम अलग अलग कॉम्बिनेशन पाते हैं जो कि हमारा कंज्यूमर खरीद सकता है। अब यहां पर एक और चीज ध्यान देना है कि ये हमारे कंज्यूमर का प्रीफरेंस है या मजबूरी है, यानी जिस रेट में वो एक्सचेंज कर रहा है x और y का, तो वो उसको करना ही पड़ेगा या वो करना चाहता है। अब देखो बजट लाइन में अगर 1 y सेक्रीफाइस करता है तो 1 y का प्राइस 1 रुपी है, तो उसके बदले उसको 1 x एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि x का प्राइस भी 1 रुपी है। तो प्राइस ऑफ y अपन प्राइस ऑफ x, इसको हम स्लोप ऑफ बजट लाइन बोलेंगे, जो हमको क्या बताता है, जो बताता है कि मार्केट रेट के हिसाब से कितने y के लिए कितने x मिलेंगे। इसमें कंज्यूमर का कोई प्रेफरेंस वाला बात या कंज्यूमर क्या चाहता है वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि मार्केट रेट मार्केट तय करता है, और मार्केट रेट के हिसाब से अगर 1 y वो सेक्रीफाइस करेगा तो 1 x गेन करेगा। That's why the price of y upon price of x, which is nothing but the slope of budget line, is always 1:1, 1/1। हमेशा यहां पर भी 1/1, यहां पर भी 1/1, यहां पर भी 1/1 सॉरी, एंड पॉइंट डी में भी 1/1, यानी स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ए कांस्टेंट, इट नेवर चेंजेस बिकॉज it is determined by the market rate, not the preference or wish of the consumer। कंज्यूमर का इच्छा या प्रेफरेंस से बजट लाइन तैयार नहीं होता है, वो किससे तैयार होता है, मार्केट प्राइस। और हम पहले से मान चुके हैं कि x और y का प्राइस फिक्स्ड है, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन। सो यहां हम क्या क्या माने कि हमारा कंज्यूमर अपना पूरा इनकम खर्च कर रहा है, कंज्यूमर के पास 5 रुपया है और x और y का दोनों का प्राइस 1 रुपया है, तो हम क्या पाते हैं, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, शॉर्ट में बोलेंगे MRE, दैट स्टैंड्स फॉर मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, कैसे डिटरमाइन करेंगे, प्राइस ऑफ y एंड प्राइस ऑफ x का रेशियो निकाल के, और ये रेशियो हमेशा 1:1 यानी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो ये हो गया बजट लाइन का कंसेप्ट। अब हम आते हैं इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट। देखो बजट लाइन कितना x सेक्रीफाइस कर, कितना y सेक्रीफाइस करने से कितना x का गेन होगा,
वो मार्केट रेट के हिसाब से तय होता है बजट लाइन में। पर इंडिफरेंस कर्व में भी हम देख रहे हैं ए बी सी डी ई 5 अलग अलग पॉइंट है और पांचों पॉइंट वाई और एक्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन के बारे में हमको बता रहे हैं। बट यहाँ पर कॉम्बिनेशंस जो हैं, यानी कितना वाई सेक्रीफाइस करने से कितना वाई गेन होगा, वो मार्केट रेट यहाँ तय नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो तय होता है कंज्यूमर का प्रीफरेंस और विलिंग के हिसाब से। कंज्यूमर कितना चाहता है, यानी देखो जब पॉइंट ए से पॉइंट बी में आता है तो हमारे कंज्यूमर को एक एक्स्ट्रा एक्स मिल रहा है, यानी 1 गेन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एक्स। और एक एक्स गेन करने के लिए हमारे कंज्यूमर को कितना वाई सेक्रीफाइस करना चाहता है, हमारा कंज्यूमर 4 वाई सेक्रीफाइस करना चाहता है। पहला एक्स गेन करने के लिए हमारा कंज्यूमर 4 वाई सेक्रीफाइस करना चाहता है। दैट इज द विलिंगनेस और प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। दैट्स व्हाई जब पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव करता है हमारा कंज्यूमर, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट इज डेल वाई अपॉन डेल एक्स, जो कि हमारा कंज्यूमर का प्रेफरेंस को बताता है, वो 4:1 हो गया, यानी 4 वाई के बदले 1 एक्स। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि उसके पास वाई का स्टॉक घट गया और एक्स का स्टॉक बढ़ गया। तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से कोई चीज का स्टॉक घटता है तो उसका एमयू बढ़ जाता है, और कोई चीज का स्टॉक बढ़ता है तो उसका एमयू घट जाता है। तो एक्स का एमयू घट जाएगा क्योंकि उसका स्टॉक 1 से 2 हो गया, और वाई का एमयू बढ़ जाएगा क्योंकि उसका स्टॉक 14 से अभी 10 हो गया है। अब पॉइंट बी से पॉइंट सी में जब आता है तो कंज्यूमर पहले जितना हुआ है, यानी 4 यूनिट ऑफ हुआ है, 1 एक्स के लिए सेक्रीफाइस करना चाहता था। अभी बी से सी में जब आता है तो फिर 4 यूनिट सेक्रीफाइस नहीं करना चाहेगा, और कितना कर रहा है, 3 यूनिट। देखिए जब पॉइंट बी से सी में आ रहा है तो वाई का नंबर 10 से घट के 7 हो रहा है और एक्स 3 हो रहा है, यानी ये 1 यूनिट ऑफ एक्स गेन करने के लिए नाउ द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस ओनली 3 यूनिट ऑफ एक्स। और एक और एक्स गेन करने के लिए जो कंज्यूमर जितना वाई सेक्रीफाइस करना चाहता है या प्रीफर करता है, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। पहले 4 सेक्रीफाइस करना चाहता था 1 एक्स के लिए, दूसरी बार 3 सेक्रीफाइस करना चाहता है 1 एक्स के लिए, तीसरी बार 2 सेक्रीफाइस करना, क्योंकि 7 से 5 में आ गया, 2 वाई सेक्रीफाइस करना चाहता है, फिर 1 वाई सेक्रीफाइस करना चाहता है। यानी जो सेक्रीफाइस दैट इज डेल वाई अपॉन डेल एक्स, जिसको कि हम इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बोलते हैं, वो धीरे धीरे घट रहा है। और ये स्लोप घटने के वजह से ये जो आईसी इंडिफरेंस कर्व का शेप देख रहे हो, इसका पेट ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ की तरफ पिचका हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, CONVEX, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। मतलब द स्लोप इज क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है और घट रहा है। सो दिस इज अबाउट इंडिफरेंस कर्व। तो हम क्या अब ये दोनों में से क्या हम कंक्लूड करेंगे कि जब इंडिफरेंस कर्व हमको कंज्यूमर का प्रेफरेंस के बारे में बताता है, ये बजट लाइन हमको कंज्यूमर का मजबूरी यानी मार्केट रेट के बारे में बताता है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अटेंड करेगा, जब उसका प्रेफरेंस और उसका जो मार्केट रेट, दैट इज प्रेफरेंस मतलब डेल वाई अपॉन डेल एक्स और मार्केट रेट मतलब पी वाई अपॉन पी एक्स, ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। तो यहाँ 4:1 बी में है, बी में नहीं रुकेगा क्योंकि मार्केट रेट के साथ सेम नहीं हो रहा है। 3:1 यहां भी नहीं रुकेगा क्योंकि ये 1:1 है। 2:1 यहां भी कंज्यूमर नहीं रुकेगा और आगे बढ़ेगा, यानी और एक्स गेन करना चाहेगा और वाई सेक्रीफाइस करना चाहेगा क्योंकि यहाँ 2:1 है, जबकि मार्केट प्राइस क्या है 1:1। चौथे में जब 5वें पॉइंट ई में आ जाता है कंज्यूमर, तो 1:1 हो गया डेल वाई अपॉन डेल एक्स, जो कि पी वाई अपॉन पी एक्स के साथ इक्वल है। तो यहीं पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन 2 है, MRE
दैट इज मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, जो कि मार्केट रेट के ऊपर बेस्ड है, एंड MRS दैट इज मार्केट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि IC का स्लोप है, यानी डेल Y अपन डेल X या अपना कंज्यूमर का प्रीफरेंस लेवल को बता रहा है। ये दोनों जब इक्वल होंगे दैट इज MRE मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों इक्वल हुए यानी PY अपन PX, MRE डेल Y अपन डेल X, MRS ये दोनों जब इक्वल होंगे तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। और इक्विलिब्रियम पॉइंट में और हम क्या देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जो कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों में कॉमन पॉइंट होगा। तो ये थर्ड डायग्राम में हम देख सकते हैं, हमारे पास बजट लाइन है, बजट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं आप, और इंडिफरेंस कर्व है। तो पॉइंट E एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इसी तरह एक नॉन लीनियर लाइन के साथ अगर एक लीनियर लाइन एक ही पॉइंट में मिलता है तो वो लीनियर लाइन को हम वो नॉन लीनियर लाइन का एक टेंजेंट बोलते हैं। ये 10th क्लास मेरे ख्याल से ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़ चुके हो। सो दूसरा कंडीशन क्या है, बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू द IC। सो यहाँ हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पॉइंट E एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा कंज्यूमर का बजट लाइन यानी लीनियर लाइन इंडिफरेंस कर्व यानी IC के साथ टेंजेंट बन रहा है। सो E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमारा कंज्यूमर E पॉइंट में इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, यानी वो इतना अमाउंट ऑफ Y कंज्यूम करेगा और इतना अमाउंट ऑफ X कंज्यूम करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है दैट इज द इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y। So this is the basics of consumer equilibrium with the help of indifference curve. So you have to remember budget line, you have to remember indifference curve, and when the budget line is tangent to the indifference curve, that is MRE equal to MRS, the consumer attains equilibrium. So ये हो गया आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बजट लाइन के बारे में। तो यही तो आपका शायद डाउट था। ये वीडियो देखने के बाद फिर बुक पढ़ने के बाद अगर कुछ डाउट होता है तो प्लीज मुझे कॉल करिए या मैसेज करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।